मैनपुरी में मच गया बवाल। अखिलेश के रोड शो में हुड़दंग। 100 सपाइयों पर दर्ज एफआईआर। सीएम योगी ने बोला हमला। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी अब एक नए विवाद को लेकर सुर्खियों में है। मैनपुरी में बीती रात समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और इस सीट से पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने रोड शो किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ गए। उस पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दिया गया। साथ ही साथ पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए, जिसके बाद अब 100 सपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हो गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच मैनपुरी लोकसभा सीट पर हंगामे की खबर ने राजनीतिक चर्चा को शुरू कर दिया है। मैनपुरी लोकसभा सीट के करहल चौराहे पर समाजवादी पार्टी के रोड शो के दौरान हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सपा के करीब 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का रोड शो निकल रहा था और जब रोड शो मैनपुरी के करहल चौराहे पहुंचा, वहां लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर सपा कार्यकर्ता चढ़ गए। हाथों में सपा का झंडा लेकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का रोड शो जब करहल चौराहे पर पहुंचा तो चौराहे पर लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर सपा के कार्यकर्ता हाथों में झंडा लेकर ऊपर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे, जिस पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी सामने आ गए और दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। पार्टी के इन कार्यकर्ताओं पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जहां सपा के रोड शो के दौरान हुए हमले की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि रोड शो के दौरान कार्यकर्ता महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़ गए थे। सपा कार्यकर्ताओं के हाथों में सपा का झंडा, लाल और हरे गुब्बारे की लड़ी थी, जिसे बांधने की वो कोशिश करने लगे। साथ ही अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। वहीं मामला बढ़ता देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया और स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें करीब 100 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, तरह तरह के चुनाव प्रचार के दौरान बातें सामने निकल कर आ रही हैं। पुलिस ने करीब 100 सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ 147, 188, 295A, 504 और 171H मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही साथ एक और मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ 295A और 504 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले पर मैनपुरी के एसपी विनोद कुमार ने बताया कि एक राजनीतिक पार्टी का रोड शो था, जिस दौरान राजनीतिक कार्यकर्ता महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़ गए थे। मामले की जांच की जा रही है, साथ ही लोगों से बात भी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के रोड शो का कार्यक्रम था। रोड शो खत्म होने के बाद कुछ कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर आए और चबूतरे पर चढ़कर पार्टी विशेष का झंडा लगाने का प्रयास किया और नारेबाजी भी की। सीसीटीवी की जांच की जा रही है और लोगों से वार्ता की जा रही है। उन्होंने कहा कि 100 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं इस मामले में मैनपुरी की पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। दोनों एफआईआर में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज है। आपको बता दें कि मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बता दें कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर सपा कार्यकर्ताओं के चढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो करहल चौक पर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। यही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पानी का टैंकर मंगवाकर प्रतिमा को धोया और सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक्शन लेने की मांग की है। सीएम योगी ने बोला हमला। विपक्ष में मच गया बवाल। वहीं इस घटना से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। बिना अनुमति के चौराहे पर लाल और हरे गुब्बारे बांधे गए, नारेबाजी और हुटिंग की गई, जिससे चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। चौराहे पर अफरा तफरी भगदड़ मच गई थी। दूसरी ओर इस घटना से आक्रोशित भाजपाइयों ने रविवार सुबह महाराणा प्रताप चौक पर धरना दिया और हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सपा के लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी की गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी अब इस मुद्दे को चुनाव में जोरों शोरों से उठा रही है।
शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। सीएम योगी ने भी इस घटना की निंदा की है, आलोचना की। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं की इस हरकत को लेकर कहा कि इन परिवारवादी दलों से क्या उम्मीद की जा सकती है, ये अपने परिवार तक सीमित है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नेशनल एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा खुद का परिवार है। सीएम योगी ने आगे कहा कि स्वार्थ पर आधारित इन दलों का एजेंडा एक तरफ राष्ट्र नायकों का अपमान करता है तो दूसरी तरफ माफिया और आतंकी तत्वों को संरक्षित और महिमा मंडन करते हैं। इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2012 में सत्ता में आने पर आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का बेशर्मी से प्रयास किया था। आगे मुख्यमंत्री ने मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पहले एक कुख्यात माफिया की मौत होती है तो संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके घर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूँ। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही नहीं है, ये महाराष्ट्र में राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक समर्थक उनकी मूर्ति राहुल गांधी को देना चाहता था, राहुल ने लेने से इनकार कर दिया। ये राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं, आतंकियों का महिमा मंडन करेंगे। वहीं सीएम योगी के साथ साथ क्षत्रिय समाज ने भी विरोध किया है, जहां इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद क्षत्रिय समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। क्षत्रिय समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि सपा के गुंडों ने महाराणा प्रताप का अपमान किया, मूर्ति पर जूते पहनाकर चढ़ाए गए, उनका भाला तोड़ने का प्रयास किया और सपा का झंडा लगाया गया। वहीं इस घटना को लेकर पर्यटन मंत्री और मैनपुरी के बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने भी सपा पर हमला बोला है और कहा कि महाराणा प्रताप का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, काम किया है, वो लोग किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। कानून उन्हें सजा जरूर देगा। वो मांग करते हैं कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वहीं मैनपुरी ही नहीं, इस घटना का आक्रोश पूरे प्रदेश और सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इस घटना के लिए अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी की महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते और सैफई ब्रांड सपा गुंडों द्वारा प्रतिमा के अपमान का वीडियो भी खूब साझा किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, सैफई ब्रांड समाजवादी पार्टी के लफंगे सपाइयों ने हिंदू सूर्य राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर चढ़कर उनका अपमान किया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी जी ने मैनपुरी में रोड शो की समाप्ति के बाद राष्ट्र नायक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। फर्क साफ है। इसी तरह डॉक्टर ऋचा सिंह ने लिखा, मैनपुरी में अखिलेश के रोड शो के बाद महाराणा प्रताप जी की मूर्ति से छेड़छाड़ की गई, उनकी तलवार तोड़ने की कोशिश की गई, उनके भाले पर सपा का झंडा लहराया, योगी मोदी को गालियां दी गई। आ रहे हैं अखिलेश नारा नहीं धमकी बन गया है। अरुण राणा ने लिखा, मैनपुरी में सपा समर्थकों द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का निरादर करना अत्यंत निंदनीय है। सभी आरोपियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में हुए मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,461 वोटों के अंतर से हराया था। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली ये सीट पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पास भी थी और 10 अक्टूबर को उनके निधन के बाद ये खाली हो गई। मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए मतदान तीसरे चरण में 7 मई को होगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एसपी यानी समाजवादी बीएसपी महागठबंधन के गणित को पलट दिया था। बीजेपी और उसकी सहयोगी अपना दल एस ने 80 लोकसभा सीटों में से 64 पर जीत हासिल की थी। महागठबंधन में भागीदार अखिलेश यादव की सपा और मायावती की बसपा सिर्फ 15 सीटों ही जुटा पाई थी। वहीं आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा में 543 सदस्यों के चुनाव के लिए 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।